नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी बाय अनीजा पर। हमारी आज की कहानी है शालिनी की भाभी ने क्यों जला डाली अपनी ही नीली साड़ी। भाभी, आपको पता है कल ना हमारे स्कूल में फेयरवेल है। आप ना मुझे प्लीज अपनी वह नीली वाली साड़ी दे दीजिएगा। शालिनी ने बड़ी मासूमियत के साथ अपनी भाभी रीना से उसकी साड़ी मांग ली। शालिनी के परिवार में उसके भाई भाभी ही थे और शालिनी अपने भैया भाभी को बहुत प्यार करती थी और वह तो अपनी भाभी को कभी परेशान भी नहीं करती थी, बल्कि उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी। शालिनी के भैया रवि, वह भी अपनी छोटी बहन को बहुत प्यार करते और उसके लिए कुछ भी करने को हमेशा तैयार रहते। लेकिन शालिनी की जो भाभी थी रीना, उसको शालिनी एक आंख न सुहाती। भाई की लाडली होने के बावजूद भी शालिनी ने कभी इसका फायदा अपनी भाभी के खिलाफ नहीं उठाया। वह हमेशा अपनी भाभी के साथ उसके कामों में मदद करती और भैया से भाभी के लिए तरह तरह के सामान मंगवाती। लेकिन कभी भी रवि जब अपनी बहन शालिनी के लिए कुछ लाता तो रीना का हमेशा ही मुंह बन जाता था। रीना का शालिनी से चिढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण था शालिनी की सुंदरता। शालिनी बहुत सुंदर थी, एकदम दूर सा सफेद रंग और रेशमी लहराते बाल उसकी सुंदरता को चार चांद लगा देते थे। जबकि शालिनी की भाभी रीना सांवले रंग की थी और यह बात रीना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि कोई उससे ज्यादा सुंदर कैसे हो सकता है। खैर, रीना की नीली साड़ी रीना को खुद भी पसंद नहीं थी। उसने सोचा इस नीली साड़ी को पहनकर तो शालिनी सुंदर लगने से रही। यही सोचकर उसने शालिनी को अपनी नीली साड़ी फेयरवेल पर पहनने को दे दी। मगर जब शालिनी ने अपनी भाभी की वह नीली साड़ी पहनी तो रीना के तो होश ही उड़ गए, क्योंकि जो साड़ी पहनकर रीना बिल्कुल भद्दी सी लगती थी, उसी साड़ी में शालिनी किसी परी से कम नहीं लग रही थी। दोपहर को स्कूल से आते ही शालिनी अपनी भाभी रीना से लिपट गई और उसने कहा, भाभी आपको पता है पूरे स्कूल में मेरी और मेरी साड़ी की ही तारीफ हो रही थी। मैं इतनी सुंदर लग रही थी कि सब लोग मुझे ही देखे जा रहे थे। भाभी आपकी साड़ी बहुत अच्छी है। शालिनी ने बड़े विश्वास के साथ अपनी भाभी को अपने स्कूल की सारी बातें बताई, लेकिन रीना तो किसी और ही उधेड़बुन में लगी थी। शालिनी चाहती थी कि 12वीं के बाद वह कॉलेज जाए और खूब पढ़ाई करे। शालिनी ने भाभी से रिक्वेस्ट करी कि वह शालिनी के बाहर जाकर पढ़ाई करने के लिए रवि को राजी कर ले। रीना ने शालिनी से वादा किया कि वह रवि से बात करके उसके लिए बाहर जाकर पढ़ने का प्रबंध जरूर कर देगी। लेकिन यह क्या, शाम को रवि के घर आते ही रीना रवि के कान भरना शुरू हो गई। रीना ने रवि के दिमाग में बात डाल दी कि तुम्हारी बहन शालिनी का कई लड़कों से चक्कर है और अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैं तुम्हें उसके फोन में फोटो भी दिखा देती हूँ। यह फोटो कोई और नहीं, वही फोटो थी जो शालिनी ने बड़े विश्वास के साथ अपनी भाभी रीना को दिखाई थी। शालिनी का दोस्तों का अपना एक ग्रुप था जिसमें कई लड़कियां और कई लड़के थे। रीना भी जानती थी कि शालिनी का इनमें से किसी भी लड़के के प्रति कोई गलत भाव नहीं है, लेकिन फिर भी रीना ने उन्हीं फोटो का सहारा लेकर रवि को शालिनी के खिलाफ भड़का दिया। रवि ने भी रीना की बात पर विश्वास करके शालिनी का घर से बाहर निकलना बंद कर दिया और उसकी शादी के लिए रिश्ता देखने लगा। शालिनी ने बहुत बार अपनी सफाई दी, लेकिन रीना के भड़काने के आगे शालिनी की सच्चाई दब गई। शालिनी अब अपनी भाभी और उसकी साजिशों को अच्छी तरह से समझ चुकी थी, लेकिन वह फिर भी चुप रही, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके भाई भाभी के रिश्ते में कोई दरार आए। आज रवि ने ऑफिस से आकर बताया कि वह शालिनी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखकर आया है और लड़के वाले कल ही शालिनी को देखने भी आ रहे हैं। इसीलिए रीना, तुम बाजार जाओ और बाजार जाकर रीना के लिए कुछ अच्छे से कपड़े ले आओ। शालिनी के कपड़ों पर खर्चा होता देख शालिनी की भाभी ने ठुनक कर कहा, अरे हमारी ननद तो इतनी सुंदर है,
कि उसे नए कपड़ों की क्या जरूरत। आपने देखा नहीं फेयरवेल पर नीली साड़ी में शालिनी कितनी सुंदर लग रही थी। कल तुम देख लेना, नीली साड़ी में लड़के वाले शालिनी को देखते ही रह जाएंगे। अगले दिन जब लड़के वाले शालिनी को देखने आए तो उसकी भाभी रीना ने फिर अपना शैतानी दिमाग का इस्तेमाल किया और जानबूझकर वह नीली साड़ी प्रेस करते समय जला दी, ताकि शालिनी वह साड़ी पहन ही ना पाए और लड़के वालों के सामने सुंदर भी न लगे। अब पता नहीं क्यों रीना हमेशा शालिनी को अपमानित करने का बहाना ढूंढती रहती थी। साड़ी जल जाने के कारण शालिनी को अपने पुराने कपड़े पहनने पड़े और जल्दबाजी में वह कपड़ों के मैचिंग का सामान भी न अरेंज कर पाई। लेकिन शालिनी की सुंदरता को किन्हीं कपड़ों या साज सज्जा की कोई भी जरूरत नहीं थी। वह तो अपने साधारण कपड़ों में भी बहुत सुंदर लग रही थी। लड़के ने जब शालिनी को देखा तो बस देखता ही रह गया। शालिनी की झुकी नजर और उसकी सुंदरता ने सबका मन मोह लिया। शालिनी के भाई रवि ने उसके लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता देखा था। लड़का तो पेशे से इंजीनियर था और स्वभाव का बहुत ही सुलझा हुआ। लड़के के परिवार में उसके माता पिता और एक छोटी बहन ही थी। शालिनी को देखने उनका पूरा परिवार आया था और सबको शालिनी एक ही नजर में भा गई। चाय की प्याली पकड़ाते समय शालिनी ने कनखियों से लड़के को एक नजर देखा और बस उसी की होकर रह गई। जब शालिनी लड़के को देख रही थी तो लड़का भी शालिनी को ही देखे जा रहा था। दोनों की नजरों से साफ पता चल रहा था कि दोनों को ही यह रिश्ता मंजूर है। लेकिन जब दोनों की नजरें टकरा रही थी तो एक नजर उन्हें बहुत बुरी तरह घूर रही थी और वह थी शालिनी की भाभी रीना की नजर। रीना तो यह देखकर ही जल भुन गई कि कोई शालिनी को इतने प्यार से कैसे देख सकता है। वह तो चाहती थी कि किसी भी कारण यह रिश्ता टूट जाए और शालिनी की बेइज्जती हो, मगर उसे सारी बातें शालिनी के पक्ष में ही जाती दिखाई दे रही थी। शालिनी के भैया रवि ने शालिनी को लड़के के बराबर में बैठा दिया और औपचारिकता पूरी करते हुए शालिनी को बताया कि लड़के का नाम अनमोल है और यह पेशे से इंजीनियर है। रीना भी दोनों के सोफे के पीछे खड़ी हो गई। अनमोल के घर वालों ने शालिनी से उसका नाम, शौक आदि पर बातें करी। अनमोल की माताजी ने पूछा कि बेटी, मैंने तो सुना है तुम पढ़ाई में बहुत होशियार थी, फिर तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? इससे पहले कि शालिनी कुछ बोल पाती, भाभी रीना को तो जैसे अवसर ही मिल गया हो। वह बुदबुदाते हुए मगर थोड़ा तेज स्वर में बोली, जब इतने सारे लड़कों के साथ चक्कर होगा तो पढ़ाई तो छुड़वानी ही पड़ेगी ना। रीना की बात लड़के यानी कि अनमोल के कानों में साफ साफ पड़ गई थी, लेकिन अनमोल के घर वाले सामने वाले सोफे पर बैठे थे, जिसके कारण रीना की आवाज वहां तक नहीं पहुंची। रीना का पति रवि, जो अपनी बहन के पास में ही बैठा था, उसने रीना की तरफ घूर कर देखा और उसे चुप रहने का इशारा किया। रवि ने बात को संभालते हुए बताया कि शालिनी तो खुद शहर से बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन आप तो जानते ही हैं आजकल माहौल ही कहाँ रहा है बच्चों को बाहर भेजने का। और इससे पहले कि हम इसकी पढ़ाई का कुछ सोच पाते, आप लोगों का रिश्ता आ गया, लड़का भी मेरी समझ में आ गया, तो इसीलिए फिलहाल शालिनी की पढ़ाई बंद है। अब अगर आप आगे चाहें तो इसे पढ़ा सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। अनमोल के घर वालों को रवि की बात सही लगी। अनमोल के पिताजी ने बताया कि हमें शालिनी हमारे अनमोल के लिए पसंद है, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का। नहीं पिताजी, मुझे कुछ समय चाहिए सोचने का, अनमोल ने अपने पिताजी को बीच में ही रोकते हुए कहा। अनमोल की बातें सुनकर सब चौंक गए,
लेकिन अनमोल के पिताजी भी अपने बेटे की तरह ही सुलझे हुए स्वभाव के थे। उन्होंने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल समय मिलना चाहिए। आखिर जिंदगी तो तुम दोनों को ही साथ में बितानी है। हमारा क्या है, आज है कल नहीं। और हाँ शालिनी बेटा, सोचने का अधिकार केवल अनमोल का ही नहीं, तुम्हारा भी है। तुम दोनों अच्छे से सोच समझकर विचार कर लो, फिर हमें अपना फैसला बता देना। शालिनी और उसका भाई भाभी सभी समझ चुके थे कि अनमोल ने रीना की लड़कों वाली बात सुन ली है। लड़कों वालों के जाते ही शालिनी अपने कमरे में भाग गई और तकिए में मुंह छुपाकर रोने लगी। बिना किसी गलती के भी उसे अपमानित किया जा रहा था। ऊपर से जब से शालिनी ने अनमोल को देखा था, वही उसके दिल में बस गया था। अब तो उसे इस रिश्ते की ना ही नजर आ रही थी, मगर पता नहीं क्यों ना का ख्याल आते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। रवि ने रीना को बहुत डांटा, मगर इसका कोई फायदा तो होने वाला था नहीं। शालिनी के चक्कर वाली बात लड़के के कानों में पड़ चुकी थी, और जिस लड़की का शादी से पहले ही कई लड़कों से चक्कर हो, उससे भला शादी करने के लिए कौन लड़का हाँ करेगा। जहाँ रवि और शालिनी उदास थे, वहीं रीना खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि अंततः उसकी चाल काम कर गई और लड़के वालों के सामने शालिनी को अपमानित भी होना पड़ा। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, अनमोल की तरफ से हाँ की उम्मीद भी अपना दम तोड़ती जा रही थी। इस घटना के लगभग 10 दिन बाद रवि के पास अनमोल का फोन आया। वह शालिनी से अकेले में कुछ समय के लिए मिलना चाहता था। अनमोल के फोन से शालिनी और रवि के मन में कुछ उम्मीद सी जगी, लेकिन भाभी रीना ने फिर अपने शैतानी दिमाग का इस्तेमाल किया और रवि को फिर बहका दिया कि इस तरह लड़की का अकेले में अनमोल से मिलना ठीक नहीं होगा। इसीलिए तुम अनमोल को बोल दो कि शालिनी तुमसे मिलने अकेले नहीं आएगी। मगर रवि अनमोल जैसे लड़के को हाथ से जाने भी नहीं देना चाहता था। इसीलिए उसने रीना के मना करने के बाद भी शालिनी को अनमोल से मिलने के लिए भेज दिया। एमके कैफे में दोनों की मीटिंग फिक्स हुई थी। शालिनी के पहुंचने से पहले ही अनमोल वहां बैठा उसका इंतजार कर रहा था। शालिनी को देखते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और शालिनी शर्मा गई। कुछ औपचारिक बातें करने के बाद जब शालिनी अनमोल के साथ थोड़ा घुल मिल गई, तो अनमोल ने शालिनी से अपने मन की बात पूछ ही ली। अनमोल ने पूछा, क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ? शालिनी ने नजर झुकाकर और शर्माते हुए जवाब दिया, जी। अच्छा शालिनी, एक बात बताओ, उस दिन तुम्हारी भाभी तुम्हारी पढ़ाई को छोड़ने को लेकर लड़कों वाली क्या बात कर रही थी? अनमोल के सवाल से शालिनी के चेहरे के भाव भी बदल गए। वह अनमोल को सब सच सच बता देना चाहती थी, लेकिन भाभी के सम्मान और भाई भाभी के रिश्ते को बचाने के लिए वह चुप रही। अनमोल ने शालिनी के जवाब का पूरे 15 मिनट इंतजार किया, मगर शालिनी चुपचाप नजर झुकाए बैठी रही। अनमोल ने भी शालिनी पर जवाब देने का कोई दबाव नहीं डाला। शालिनी, अगर तुम जवाब नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ, कहकर अनमोल गाड़ी में जाकर बैठ गया। शालिनी भी उसके पीछे पीछे चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ गई। पूरे रास्ते दोनों चुपचाप रहे। अनमोल शालिनी को उसके घर के दरवाजे पर छोड़कर अपने ऑफिस के लिए निकल गया। शालिनी के चेहरे को देखकर भाभी भी समझ गई थी कि इसकी मुलाकात अच्छी नहीं रही, और शालिनी भी यह बात जान चुकी थी कि अब अनमोल शालिनी से शादी के लिए कभी भी हाँ नहीं कहेगा।
शाम को ऑफिस से आकर रवि ने शालिनी से उसके डॉक्यूमेंट्स मांगे। पूछने पर रवि ने बताया कि अनमोल ने शादी के लिए हाँ कर दी है और वह शालिनी को आगे पढ़ाना भी चाहते हैं, इसीलिए शालिनी के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। शालिनी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह अनमोल के इस फैसले पर खुश हो या हैरान। इधर शालिनी की भाभी रीना, उसके तो पैरों तलू मानो जमीन ही सरक गई हो। यह बात रीना की समझ से परे थी कि आखिर अनमोल क्यों शालिनी से शादी करना चाहता है और क्यों उसे आगे पढ़ाना भी चाहता है, जबकि लड़कों के साथ चक्कर वाली बात अनमोल के कानों में साफ साफ पड़ गई थी। जहां रवि और शालिनी अनमोल के इस फैसले से खुश थे, वहीं भाभी रीना की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। देख लो, इस कलमुही ने सीधे साधे अनमोल को भी अपने हुस्न जाल में फंसा ही लिया। वरना कौन लड़का ऐसी लड़की से शादी करना चाहेगा जिसकी शादी से पहले ही कई लड़कों से चक्कर हो। शालिनी सब कुछ सुनकर भी चुप रही। हाँ, मगर यह सवाल उसके मन में भी था कि आखिर अनमोल उससे शादी करना चाहता क्यों है, जबकि लड़कों वाली बात भाभी ने उसके दिमाग में भी डाल दी है। क्या अनमोल सच में मेरे रूप से प्रभावित होकर मुझसे शादी कर रहा है, या फिर अनमोल भी मेरी भाभी की तरह मुझे धोखा दे देगा? अगर अनमोल ने शादी के बाद लड़कों वाली बात पर मुझे ताने दिए तो मैं क्या करूंगी? इस तरह के हजारों सवाल शालिनी के दिमाग में गोते खा रहे थे, मगर ना तो उसके पास इन किसी सवालों का जवाब था और ना ही अनमोल से पूछने की हिम्मत। इधर शालिनी की भाभी रीना अपनी साजिशों के पिटारे में से एक नई साजिश ढूंढने की कोशिश कर रही थी। अब रीना अपना कौन सा दाव खेलने वाली है, यह तो उसके सिवा कोई भी नहीं जानता था। लेकिन हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि रीना ने आगे कौन सी साजिश चली, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और देखिए शालिनी की भाभी ने क्यों जला डाली अपनी ही नीली साड़ी, भाग 4। यह इस कहानी का अंतिम भाग होगा। भाभी रीना के दिमाग में आइडिया आ गया था कि उसे क्या करना है, क्योंकि उसके पास आखिरी जो मोहरा बचा था वह थे अनमोल के घर वाले। रीना अपने कंधों को उचकाते हुए बोली, यह कलमुही अपने हुस्न के जाल में अनमोल को तो फंसा सकती है, लेकिन उसके घर वालों को नहीं। रीना ने जल्दी से पति रवि के फोन से अनमोल के पापा का नंबर निकाला और अनमोल के पापा को अपने ही फोन से फोन भी मिला दिया। लेकिन फोन मिलाते मिलाते उसके दिमाग में दूसरी चाल आ चुकी थी, इसीलिए उसने अनमोल के पिताजी से बात किए बिना ही फोन को काट दिया। रीना का एक्स्ट्रा दिमाग कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा चल रहा था। रीना ने दिमाग लगाया कि अगर वह अभी से ही अनमोल के घर वालों को सब कुछ बता देगी तो यह रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन उससे भी क्या फायदा होगा, क्योंकि अगर यह रिश्ता टूट भी गया तो रवि अपनी बहन के लिए फिर कोई दूसरा रिश्ता ले आएगा। रीना तो चाहती थी कि शालिनी की शादी कभी हो ही ना, क्योंकि उसे फ्री में काम वाली जो मिल रही थी, और इस बार तो रीना कोई बड़ा धमाका करना चाहती थी। रीना चाहती थी कि वह अनमोल के माता पिता को शालिनी के चक्कर वाली बात उसकी सगाई वाले दिन बताए, क्योंकि जब अनमोल के माता पिता को पता चलेगा कि लड़की के चाल चलन अच्छे नहीं हैं, वह वहीं पर हंगामा कर देंगे, जिससे सगाई में आए सभी रिश्तेदारों को भी शालिनी के चरित्र के बारे में पता चल जाएगा और फिर कोई भी कभी भी रवि को शालिनी के लिए रिश्ता भी नहीं बताएगा। और अगर ऐसा हो जाए तो रवि भी तो शालिनी से चिढ़ने लग जाएगा। इस तरह तो शालिनी की ना शादी हो पाएगी और ना ही उसे घर व समाज में सम्मान मिल पाएगा। वक्त का भी पता ही नहीं चलता, कब पंख लगाकर उड़ जाता है। आज सगाई का दिन था, सभी खुश थे, शालिनी भी, रवि भी, अनमोल उसके घर वाले भी, लेकिन रीना
और उसकी खुशी का तो कारण ही कुछ और था। रीना अपनी पूरी तैयारी करके आई थी। आज रीना ऐसा जहर उगलने वाली थी जिसका असर कई जिंदगियों को बर्बाद कर सकता था। उधर सगाई की रस्म शुरू हो चुकी थी और इधर रीना मौके की तलाश में थी। लेकिन जब भी रीना ने अनमोल के घर वालों से बात करने की कोशिश की, तभी कोई न कोई बीच में आ जाता। लेकिन इस बार अंततः उसे मौका मिल ही गया। सगाई की रस्में अभी पूरी नहीं हुई थी। रीना के पास समय कम था। उसने जल्दी से अनमोल के माता पिता को एक तरफ ले जाकर अपना ड्रामा शुरू कर दिया। हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। आपने हमारी ऐसी लड़की को अपने घर की बहू बनाने का फैसला लिया है जिसका शादी से पहले ही कई लड़कों से चक्कर था, जिसका चरित्र भी अच्छा नहीं है। आप लोग सच में बहुत महान हैं, वरना कौन चरित्रहीन लड़की को अपने घर की बहू बनाने को राजी होता है। अनमोल के माता पिता रीना की बात सुनकर बहुत गुस्से में आ चुके थे। उन्होंने इशारे से अपने बेटे अनमोल को अपने पास बुलाया और अनमोल को रीना की कही सारी बातें बता दी। रीना हैरान थी। इतनी बड़ी बात होने के बाद भी अनमोल के माता पिता अनमोल को सारी बातें हंस के बता रहे थे। रीना के चेहरे को देखकर अनमोल समझ गया था कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। यह सब रीना की समझ के बाहर है। लेकिन अनमोल के लिए अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। उसने रीना पर चिल्लाते हुए उसे बताया कि भाभी, आपको क्या लगता है मेरे घर वालों को कुछ पता नहीं है? साजिश करना और चाल चलना आपकी आदत है, मेरी नहीं। मेरे घर वालों को जो बात आप अब बता रहे हैं ना, वह बहुत पहले से पता है। और हाँ, जिस दिन आपने पहली बार मेरे कानों में लड़के वाली बात डाली थी ना, मैं तो उसी दिन समझ गया था कि आप शालिनी को पसंद नहीं करती। क्योंकि अगर आप सच में शालिनी को पसंद करती और उसके प्रति आपको जरा सा भी लगाव होता ना, तो झूठी बात तो दूर, आप इस तरह की कोई सच्ची बात भी हमारे सामने नहीं आने देती। बात की तह तक जाने के लिए मैंने 10 दिन का समय लिया। इस बीच मुझे पता लगा कि शालिनी के स्कूल के जिस लड़के के बारे में आप हमें भड़का रहे हैं, वह लड़का मेरे दोस्त का भाई है और शालिनी का बहुत अच्छा दोस्त भी। उसने ही मुझे बताया कि शालिनी बहुत अच्छी लड़की है और अपने भाई भाभी की इज्जत भी बहुत करती है। इसीलिए वह अपने ऊपर लगाए इस घिनौने इल्जाम को भी चुपचाप सह रही है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसके कारण उसके भाई भाभी के रिश्ते में कोई दरार आए। मैं चाहता तो अभी रवि भैया के सामने आपकी सारी पोल खोल सकता था, लेकिन शालिनी के फैसले का मैं सम्मान करता हूँ और जब तक शालिनी चुप है तब तक मैं भी चुप ही रहूँगा। और हाँ, जो लड़की अपने भाई भाभी के रिश्ते को बचाने के लिए इस तरह की इल्जाम भी चुपचाप सह जाए, वह लड़की जब हमारे घर में आएगी ना, तो हमारे घर के मान सम्मान और सुख के लिए कुछ भी करेगी। लेकिन भाभी, आप तो रहने दीजिए, ये सब चीजें आप करना तो दूर सोच भी नहीं पाएंगी। और हाँ भाभी, एक चीज याद रखना, मैं अनमोल हूँ, शालिनी नहीं। अगर आपने फिर कभी मेरी शालिनी के जीवन में जहर घोलने की कोशिश करी तो मैं चुप नहीं रहूँगा और रवि भैया को आपकी सारी करतूतों के बारे में भी बता दूंगा। अनमोल को इतने गुस्से में उसके घर वालों ने पहले कभी भी नहीं देखा था। अनमोल रीना को चेतावनी देकर मुड़ा ही था कि उसने शालिनी को अपने पीछे पाया। शालिनी ने अनमोल की सारी बातें सुन ली थी। अनमोल के इस प्यार, इज्जत और विश्वास को पाकर शालिनी संपूर्ण हो गई थी। एक तरफ जहां शालिनी की चुप्पी ने भी उसके मान सम्मान को हजारों गुना बढ़ा दिया था, वहीं शालिनी की भाभी रीना अपनी कुटिल चालों के कारण आज खुद ही अपनी नजरों में गिर चुकी थी। जो रीना कल तक अपनी ननंद शालिनी के रिश्ते को तोड़ने की साजिश चल रही थी,
उसी रीना को आज अपना खुद का रिश्ता बचाना मुश्किल हो गया था। दूर स्टेज पर तालियों की आवाज़ गूंज रही थी क्योंकि अंगूठी पहनाने की रस्म पूरी हो चुकी थी, जबकि रीना एक कोने में खड़ी अपनी ही आग में जल रही थी। अब वह आग पश्चाताप की थी या फिर बदले की, इसको तो केवल रीना खुद या फिर वक्त ही बता सकता था। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।